हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। टुडे आज मैं आपका चैप्टर 3 मैट्रिक्स में मिसलिनियस के एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने 3.4 कंप्लीट की थी। ठीक है, 3 into 3 ऑर्डर में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं, 2 into 2 ऑर्डर में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। बट मैं आपको आज एलिमेंट्री मिसलिनियस के एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 26 से। अब एग्जाम्पल नंबर 26 क्या है? इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो देन प्रूफ दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कोस एन थीटा वेयर एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। जो एन है नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। आपको याद होगा हमने क्लास 11th में पीएमआई चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें उसी तरीके से जैसे एपी में हमने उसमें पीएमआई में क्या था कि एक सीरीज दे दिया करती थी एपी की, या जो भी एक सीरीज थी उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, एन की फॉर्म में क्वेश्चन होए करते थे। उसमें हम एन की वैल्यू 1 पुट क्या करते थे, फिर एन की वैल्यू के लिए हम एज्यूम कर लिया करते थे, फिर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता था। उससे पीएमआई क्या था? पीएमआई ये था कि हमें सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना होता था। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करके तो देखोगे नहीं बार बार। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 पुट करके देखते हैं, फिर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर के लिए पुट कर लेते हैं। सपोज करो एज्यूम कर लेते हैं किसी भी के लिए ये एलएचएस आरएचएस इक्वल होंगे। फिर हम क्या करते हैं, के प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करते हैं। तो अगर के लिए कोई नंबर होगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो के प्लस 1 के लिए भी होगा। अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो सभी नेचुरल नंबर पे प्रूफ हो जाएगा कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, देखो वही सेम पीएमआई का यूज करेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पुट करो एन इक्वल टू 1 और यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू पीएमआई। एन इक्वल टू 1 ए की पावर 1 और यहां पे पुट किया मैंने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है कोस 1 इंटू थीटा थीटा साइन 1 इंटू थीटा थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो आपको वही मैट्रिक्स मिल गई जो हमें दे रखी थी। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। नाउ वी शैल एज्यूम फॉर एन इक्वल टू के। एन इक्वल टू के लिए हम एज्यूम कर लेंगे। वी शैल एज्यूम फॉर एन इक्वल टू के। ओके, एन इक्वल टू के लिए मान एज्यूम कर लेते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा कि ए की पावर के कोस के थीटा साइन के थीटा। हम जहां जाए ना वहां आप क्या पुट कर देंगे बेटा, के थीटा पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। ओके, नाउ वी विल प्रूव दैट फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, वी शैल प्रूफ फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस को हम क्या करते थे, एलएचएस में हम एन की जगह के प्लस 1 पुट कर दिया करते थे। तो आरएचएस हमें क्या लाना होता था, हम यहाँ पे एन की जगह क्या पुट करके देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लाना होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे एन की जगह के प्लस 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एन की जगह के प्लस 1 पुट करके देखोगे तो जो आएगा वही हमें इस आरएचएस को प्रूफ करना है। तो क्या आना चाहिए आपका, कोस एन की जगह के प्लस 1 पुट करो, के प्लस 1 इंटू थीटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। ये आपका आना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको मैं एलएचएस ले लिया है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए की पावर के इंटू ए, क्योंकि पावर प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ उसको सेपरेट करके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर के। ए टू द पावर के यहाँ से इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट से, साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है, ए मैट्रिक्स गिवन है ना आपको ए मैट्रिक्स गिवन है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड सॉरी माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पुट कर दो इसको बेटा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा क्या, इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, कोस के थीटा
कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोस के थीटा साइन थीटा साइन के थीटा प्लस में कोस थीटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये इक्वल कर दिया, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला माइनस साइन के थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस के थीटा। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया माइनस साइन के थीटा साइन थीटा कोस के थीटा कोस थीटा। ओके, अब मैंने एनिटी अप्लाई कर दी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एनिटी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी एनिटी होती है कोस ए प्लस बी। तो ए क्या था के थीटा और बी क्या था थीटा, तो के थीटा प्लस थीटा, तो थीटा बाहर आ गया ब्रैकेट के, तो के प्लस वन हो गया। तो कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी बेटा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये होती है आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी, तो वही के थीटा बाहर आ गया, के प्लस वन लिख दिया। ऐसे सिमिलरली मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे दोनों जगह माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। वो आइडेंटिटी यहाँ थी जो यहाँ लगा दी है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे किया मैंने, इसमें मैंने क्या किया, माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी को पहले लिख लो, माइनस साइन ए साइन बी को बाद में लिख लो, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होगा, कोस ए प्लस बी होगा। तो मैंने यहाँ पे कोस ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज कर दी और यही आपको लाना था, तो हैंस प्रूव्ड। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए आप लिख देना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए n इक्वल टू n बिलोंग टू n इट इज प्रूव्ड। ओके, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, हैंस according to PMI LHS equal to RHS for all natural numbers, for all natural number to belong to for all natural numbers। n की किसी भी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर में ये प्रूफ हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 27। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हो ना कि ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू दे रखा है और बी का ट्रांसपोज बी दे रखा है, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, देन शो दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक। आपको क्या करना है, शो करना है ए बी को, मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी लेके आना है, ये आपको शो करना है। क्लियर है यहाँ तक? इफ ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट देन ए बी इक्वल टू बी ए, और आपको ये भी गिवन है कि जो ए बी है वो इक्वल टू है बी ए के, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, नाउ प्रूफ शो करते हैं। अगर आप LHS लेते हो, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी है। अगर ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए। तो हमने क्या प्रूफ किया हुआ है, बी ए इजिकल टू ए बी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ए बी इजिकल टू बी ए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी ए की जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए बी आ गया। हैंस क्या लिखेंगे हम, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आज का आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 28, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स डी निकालो, डी मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। हमें नहीं पता कौन से ऑर्डर की है, ये ध्यान रखना। हमें पूछ रहा है कि कौन मैट्रिक्स डी निकालो, कोई से भी ऑर्डर की हो, सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है कि सी इंटू डी माइनस ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो हमें पहले सबसे पहले ये पता लगाना है कि डी मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर की। अब ये कैसे पता लगाओगे आप कि डी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो जैसे आप देखो, अगर मैं सी डी की मल्टीप्लाई करता हूं और ए बी में से माइनस करता हूं तो मुझे 0 आ रहा है। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि मैं सी डी की मल्टीप्लाई तभी कर पाऊंगा, समझ रहे हो, सी डी की मल्टीप्लाई तभी कर पाऊंगा जब मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन क्या थी, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ये थी, आपके पास सी मैट्रिक्स क्या है, 2, 5, 3 और 8। यहाँ पे मैं डी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की लूँ, तभी कर पाऊंगा जब यहाँ पे जितनी रोज होंगी, यहाँ पे जितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 रो होनी चाहिए। ये तो हमें पता लग गया कि ये 2 इंटू डैश
यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर है, 2 इंटू डैश ऑर्डर की है, मतलब ये 2 रो होंगी इसमें, ये हमें पता लग गया इस मैट्रिक्स में जो डी मैट्रिक्स है कि इसमें 2 होना ऑर्डर जरूरी है, तभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे सी इंटू डी कह रहा है ना बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में बताया था, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हो। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं, 2, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तो हमें पता लग गया 2 इंटू डैश ऑर्डर किया है। अब सवाल ये है कि अगर 2 रो इसमें हैं तो कॉलम कितने होंगे, कॉलम, अब ये कैसे पता लगेगा कि इसमें कॉलम 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, ए और बी हमें देखो, ए और बी कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की दे रखी है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे तब भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। और यहाँ पे जो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मुझे मिलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तभी तो मैं यहाँ भी तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम माइनस उन्हीं 2 मैट्रिक्स को करते हैं जो सेम ऑर्डर के होते हैं। डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, तभी मैं उस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करके 0 ला पाऊंगा इक्वेशन जो मुझे गिवन है। ओके, तो हमें ये पता लग गया कि ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था यहाँ पे बेटे, सबको समझाने के लिए। अब मैं लेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन जो है मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो डी मैट्रिक्स होगी वो ए बी सी और डी होगी। एक ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस में भी आएगा बेटा, जब मैं मिसलेनियस की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा ना, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा सिमिलर। और ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोर्ड में कई बार आया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 28 मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, ए बी सी डी। इसमें क्या करना है, सी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 5 3 8, क्या करोगे डी की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी डी, माइनस करना है ए इंटू बी, 2 - 1 3 4 5 2 7 4 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा, कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 2 इंटू 2 की है, ये भी 2 इंटू 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉलम को रो से, 2 इंटू ए प्लस 5 सी 2 बी प्लस 5 डी, 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो भाई इस रो को इस कॉलम से, 2 5 जो 10 माइनस 7, 2 2 जो 4 माइनस 4, 3 5 जो 15 माइनस 7 4 जो 28, 3 5 जो 15 7 4 जो 28, 3 2 जो 6 4 4 जो 16 इक्वल टू 0। ओके, 2a 5c 2b 5d 3a 8c 3b 8d, माइनस 2 10 7 माइनस 3 0, 15 माइनस 28 माइनस 13, 16 प्लस 6 22। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, ये मैट्रिक्स माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगी और फिर हम इक्वल टू रख देंगे इनको। ओके, मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ले आया जी इस तरफ माइनस से प्लस में। अब मैं क्या करूंगा, दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो मैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा बेटा, इक्वल रख दूंगा। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2a प्लस 5c इजिकल टू 3 रख देता हूँ, और 3a प्लस 8c इजिकल टू माइनस 13। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देता हूँ ताकि मुझे a और c मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 2 जा
क्या मिलेगा, 3 2 जा 6A, 3 5 जा 15C, 3 3 जा 9, 3 2 3 जा 6A, 16C माइनस 26, साइन चेंज, कैंसिल आउट, माइनस C, 26 प्लस 9 35, तो C इजिकल टू माइनस का 35 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। मुझे लग रहा है बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे शायद मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। मैट्रिक्स में जो -13 है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक देखते हैं, मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं। देखो अच्छा समझ में आ गई मिस्टेक। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, ये प्लस का साइन आएगा, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, सॉरी फॉर डैट। प्लस का 43 आएगा, यहाँ पे प्लस का 43 आएगा, बस थोड़ी सी गलती हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं इसको भी सही। प्लस का 43, इसलिए हमारा जो आंसर थोड़ा मिस्टेक आ रहा है 43, ये 43 है आपका। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, ये 86 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करूँगा, साइन चेंज होंगे, तो माइनस C एंड 86 में से 9 गया, 77, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हमें मिल गया बेटा C इजिकल टू 77। ओके, अब आइए करेक्ट वैल्यू C की। अब हम क्या करेंगे, हमें C मिल गया, C की वैल्यू पुट कर दो इनमें से किसी एक इक्वेशन में। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, 2 इंटू A 5 इंटू 77 इजिकल टू 3, 2A 5 7 जो 35, 385 इजिकल टू 3, 2A 3 माइनस 385 इजिकल टू माइनस का 382, A इजिकल टू माइनस का 382 अपॉन 2, 2 1 जो 2, A की वैल्यू आ गई माइनस का 191। ठीक है, A और C मिल गया। देखिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे सोल्व कर दी है एलिमिनेशन मेथड से। 2B प्लस 5D इक्वल टू 0 ले लिया। ये कहाँ से आया, ये इस वाली मैट्रिक्स से आया। देखो 2B प्लस 5D इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन होगी 3B प्लस 8D इक्वल टू 22। ये दोनों इक्वेशन मैंने ले ली है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया। B और D मुझे यहाँ मिल गए, A और C पीछे मिल गए। तो मेरे पास जो D मैट्रिक्स थी वो क्या थी, A B C और D थी। तो मेरे पास जो A की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, A की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का 191, B की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 110, C की वैल्यू मेरे पास आई है 77 एंड D की वैल्यू मेरे पास है 44। तो हमें D की मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है बेटा, आपके सारे एग्जाम्पल्स मिसलेनियस से खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स।